डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी से लेकर आ रहे हैं क्या पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमको सबसे पहले ये जानना है कि फ्लावर होता है क्या, पुष्प होता है क्या। तो पुष्प जो होता है पुष्पीय पादपों का वह अंग है जो लैंगिक जनन में सहायता या मदद प्रदान करता है। यदि पुष्प नहीं होते तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लावर के विषय में जानेंगे कि पुष्प होता है क्या। तो अभी डिफिनीशन में बोले हैं कि पुष्प पुष्पीय पादपों का वह अंग है जो लैंगिक जनन में मदद करता है। तो यहाँ पर पुष्प हम लोग डिफिनीशन समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है कि व्यावसायिक तौर पे भी पुष्पों का वनस्पति विज्ञान में कुछ व्यावसायिक पुष्प होते हैं जिनका खेती किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो पुष्प सदियों से ही हमारे जीवन से जुड़े हैं, जो सजावट के क्षेत्र में या स्त्रियां जो होती हैं अपनी सजावट के लिए भी इस्तेमाल करती हैं पुष्पों को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना के विषय में हम समझेंगे कि पुष्प जो होता है हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि पुष्प जो होते हैं जिस तने से लगे होते हैं उसमें एक छोटा सा क्या होता है, डंठल होता है, जिसे हम यानी जिन पुष्पों में डंठल होता है उसे हम बोलते हैं पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत या पेडिकल बोलते हैं। तो कुछ पौधों में डंठल होता है, पुष्पवृंत होता है। तो जिनमें पुष्पवृंत होता है उसे हम बोलते हैं पेडिसिलेट बोलते हैं, सवृंती पुष्प बोलते हैं या सवृंत पुष्प बोलते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, कुछ पुष्पों में ऐसा भी होता है जिसमें पुष्पवृंत नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अवृंत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइसिल बोलते हैं। तो अब हमको आगे ध्यान देना है कि पुष्प में जो होते हैं, जो पुष्पवृंत का जो अगला भाग होता है वह चौड़ा होकर तस्तरी नुमा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, थैलमस बोलते हैं या पुष्पासन के नाम से जानते हैं। उसी पुष्पासन के ऊपर जो होते हैं, जिस तरह से पत्तियां एक विशेष क्रम में लगी होती हैं, उसी तरह से पुष्पासन के ऊपर भी जो होते हैं पुष्प के जो मुख्य या महत्वपूर्ण भाग होते हैं लगे होते हैं। तो यहाँ पर पुष्प में जो दो बाहर के चक्र होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव ओरल बोलते हैं, सहायक अंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पुष्प के अंदर का चक्र होता है जो महत्वपूर्ण होता है पुष्पों के लिए, उसे हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ओरल बोलते हैं, यानी जनन चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये पुष्प की कुछ करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देना है, चूंकि फ्लावर को समझेंगे तभी इसमें का जो भी मेन टॉपिक्स होगा वो समझ पाएंगे। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 ना 4 पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। तो हम बताए थे आपको कि पुष्प में जो होगा मुख्य रूप से 4 भाग होगा। 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर, 4 पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होंगे। तो चारों भागों में से जो पहला भाग होगा उसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स यानी यह पुष्प का जो है सबसे बाहरी चक्र होता है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज का जो एक इकाई होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सीपल बोलते हैं। यानी इसका जो यूनिट होता है, इकाई जो होता है, यानी बाह्य दलपुंज का निर्माण जिन इकाइयों से मिलकर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो बाह्य दलपुंज का यूनिट क्या होता है, सीपल होता है। क्या होता है? सीपल होता है। तो पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है उसे हम बोलते हैं क्या, दूसरा जो चक्र होगा उसे हम बोलेंगे दलपुंज के नाम से जानते हैं, दलपुंज।
पुंज के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, करोला। क्या बोलते हैं, करोला के नाम से जानते हैं। तो करोला जो है पुष्प का दूसरा महत्वपूर्ण चक्र है। द्विदल दलपुंज जो होता है जनरली हरे रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अर्जित करता है। और यहाँ पर जो दलपुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर होते हैं, कलरफुल होते हैं, जो भंवरों को आकर्षित करते हैं परागण के लिए। परागण के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये करोला का जो छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, पीटल। क्या बोलते हैं, सीपल है, इसे हम बोलते हैं पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीटल बोलते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पुष्प ऐसे भी हैं, कुछ पौधों में ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसमें वाय दलपुंज और दलपुंज स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम बोलते हैं परिदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिदल पुंज बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिदल पुंज बोलते हैं या पेरिएंथ बोलते हैं। ध्यान देना है। तो जो तीसरा कुछ पौधों में जो होता है, बोले थे कि दलपुंज और वाय दलपुंज जो होते हैं स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं परिदल पुंज बोलते हैं। परिदल पुंज, परिदल पुंज बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेरिएंथ बोलते हैं। पेरिएंथ, पेरिएंथ बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है उसे हम बोलते हैं टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीपल बोलते हैं। तो ये रहा वाय दलपुंज, दलपुंज और जो पुष्प का जो तीसरा चक्र होगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, जिसे हम बोलते हैं नर भाग। पुष्प का जो चौथा तीसरा भाग आएगा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नर भाग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, नर भाग जो होता है पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसे हम बोलते हैं नर भाग या पुमंग के नाम से जानते हैं। नर भाग या नर जनन अंग या पुमंग के नाम से जानेंगे। तो ये तीसरा चक्र हम बताने जा रहे हैं आपको। तो जो तीसरा चक्र होगा पुष्प का, थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, तीसरा जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं पुमंग। पुमंग, पुमंग जिसका हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम या नर जननांग, या क्या बोलते हैं इसको, नर जननांग। ये पुष्प का जो है तीसरा चक्र है, ये पुष्प का तीसरा चक्र है। तो ये हमको ध्यान देना है, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, यानी पुमंग का निर्माण जो होता है जिन इकाइयों के मिलने से होता है उसे हम बोलते हैं क्या, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, या क्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एंथर बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये पुष्प का जो है तीसरा भाग है। तो पुंकेसर का निर्माण जो होता है, पुंकेसर का निर्माण जो होता है इसमें तीन भाग होता है। पुंकेसर का तीन पार्ट, तब है ना, थ्री पार्ट ऑफ द स्टेमेन, यानी पुंकेसर का तीन भाग होगा। तीन भाग होगा। जो पहला भाग होगा वो क्या होगा, ध्यान देना है, स्टेमेन के तीन भाग होंगे। पहले भाग को हम बोलेंगे परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। परागकोश जो होता है पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी में नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, परागकोश को बोलते हैं पोलेन सैक बोलते हैं। पोलेन सैक के नाम से जानते हैं, या एंथर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर सैक। परागकोश को क्या बोलेंगे हम लोग, परागकोश जो है पुष्प का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम बोलते हैं एंथर सैक बोलते हैं। एंथर सैक। दूसरा जो भाग होगा, ये पहला भाग है, पहला भाग है। दूसरा जो भाग होगा इसका, उसे हम बोलते हैं वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। योजी, क्या बोलते हैं, योजी से, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव, कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा पार्ट होगा पुंकेसर का,
वो होता है ब्रिंथ। क्या होता है? ब्रिंथ। ब्रिंथ को बोलते हैं हम लोग स्टाल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाल्क। ये स्टाल्क या फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाल्क या फिलामेंट या फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो नर जो पुंकेसर होता है उसका 3 भाग होता है, पराकोष जिसे हम बोलते हैं एंथरसेक, योजी जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव, और नंबर ऑफ थर्ड जो होगा जिसे हम बोलते हैं स्टाल्क या फिलामेंट। तो ये 3 भाग होते हैं। तो ये जो है हमारा पुष्प का जो ये नर भाग है, इसी नर भाग में यानी पराकोष में क्या बनते हैं? पराकण बनते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन बोलते हैं, या नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा तीसरा भाग रहा पुमांग। पुमांग का छोटा यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है पुंकेसर। पुंकेसर के 3 पार्ट होंगे, पराकोष, योजी और ब्रिंथ। अब जो है पुष्प का जो चौथा चक्र है जो सबसे अंदर स्थित होता है, वह पुष्प का क्या है? मादा जनन अंग, या हम उसे बोलते हैं क्या? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। तो चलते हैं अगला पार्ट, हम चलते हैं क्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर जो होता है बीजांड न्यास लगा होता है, जिस पर अंडक यानी जिस पर जो होते हैं क्या लगे होते हैं? बीजांड लगे होते हैं। तो ये चौथा पार्ट जो होता है पुष्पों का, क्योंकि हम यहाँ पर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को समझने के लिए हमको ये सब जानना जरूरी है, तभी हमारा बायोलॉजी यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होगा हमारे समझ में आएगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है। इसके बाद जो भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मतलब जितने भी इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे बायोलॉजी का हम एग्जाम से पहले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको पूर्ण रूप से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम में अच्छे से नंबर लाएं। तो चलिए हम ध्यान देने हैं, उसका जो चौथा पार्ट होगा, 4th पार्ट जो होगा उसका, उसे हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग या हम क्या बोलते हैं इसको? जायांग या मादा जनन अंग। मादा जनन अंग, मादा जनन अंग के नाम से भी हम जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या? गायनीशियम बोलते हैं। गायनीशियम, गायनीशियम के नाम से जानते हैं। ये या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो है पुष्प का जो है चौथा भाग है। तो इसका जो छोटा यूनिट होता है, इसका इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ध्यान देना है, बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। स्त्रीकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो ये 4 भाग हमारा चौथा चक्र जो है मादा जनन अंग है, जिसे का छोटा यूनिट जो होता है इसे बोलते हैं स्त्रीकेसर या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ध्यान देना है। 3 पार्ट ऑफ द गायनीशियम। जायांग के 3 पार्ट होंगे। नंबर ऑफ फर्स्ट जो होगा इसमें, उसे हम बोलते हैं क्या? ध्यान देना है, जो नंबर ऑफ फर्स्ट होगा उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जायांग के 3 भाग होंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है स्टिग्मा जो होता है स्त्रीकेसर का या जायांग का वो भाग होता है जो परागकणों को ग्रहण करता है। तो ये पहला पार्ट होता है वर्तिकाग्र। सेकेंड पार्ट जो होगा वो स्त्रीकेसर का क्या होगा? तो इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका जो होता है स्त्रीकेसर या जायांग का दूसरा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? स्टाइल। क्या बोलते हैं?
स्टाइल बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ थर्ड जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं क्या, अंडाशय या ओवरी। अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं, अंडाशय या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी। अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। तो यह जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्त्रीकेसर या जायांग का, क्योंकि इसी के अंदर जो होते हैं बीजांड न्यास लगे होते हैं, बीजांड न्यास लगे होते हैं या बीजांडासन होता है, उसी पर क्या लगे होते हैं, उसी पर लगे होते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं बीजांडासन। इसके अंदर क्या होता है, बीजांडासन, बीजांडासन होता है, जिसमें क्या लगे होते हैं, ओयूल लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीजांड को क्या बोलते हैं हम लोग, ओयूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओयूल बोलते हैं। तो ये हमारा पुष्प के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे बायोलॉजी को हम आपके दिलों में, दिमाग में सही ढंग से उतारें। धन्यवाद।